हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से सेंसेक्स के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, बात इनके ऊपर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल के दौरान मैंने आपसे कहा था कि जब तक ऊपर की तरफ 24,406 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाए और नीचे की तरफ 24,000 आपका 171 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाए, सेफ ट्रेडर के लिए किसी भी प्रकार की कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आज मार्केट ने वही किया। मार्केट हमारा ओपन होता है इस लेवल के आसपास, 24,410 का हाई लगाता है और यहीं से फर्स्ट ओपनिंग के साथ ही मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ 24,200 का लो लगा देता है। उसके बाद में मार्केट इस तरीके से अप साइड की तरफ इस तरीके से छोटी छोटी मूवमेंट करता हुआ अप साइड की तरफ गया। ठीक है, इस तरीके की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी हुई। बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक चीज का अगर आपने ख्याल रखा हो, कल भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर बड़ा कब देखना है। पहली बात तो ये, अगर एजुकेशन से मतलब है तो पहली बात तो ये है कि रोज के एनालिस्ट वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक, कुछ ना कुछ ऐसे मेथड, कुछ ना कुछ ऐसे सेटअप मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ जो इंट्राडे मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब तक अप साइड की तरफ 53,000, ठीक है, और डाउन साइड की तरफ 52,000 ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाए, कुछ भी बड़ा मत सोचना। उसी के साथ में मैंने आपको एक चीज और कह रखी है कि 1000 का आंकड़ा कभी भी एक बार में ब्रेक नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सेटअप के ऊपर मैंने कई बार वर्क कर लिया है और ऐसा मैंने आपको कई बार लाइव मार्केट के अंदर जब मार्केट चलता है उस टाइम पर मैं आपको बता चुका कि देखो आज मार्केट 1000 के आंकड़े को ब्रेक कर रहा है, अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगा। आज मार्केट 1000 के आंकड़े को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है बट नहीं होगा। कल के दौरान मैंने आपसे कहा था कि अगर 52,000 का, कल के दौरान मैंने कहा था 52,000 का अगर साइकोलॉजिक लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें 52,800 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और मार्केट हमें दिखाता है, मार्केट हमें दिखाता है। उसके बाद में मार्केट के अंदर क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाता है और अपसाइड की तरफ जाकर के 52,300 के आसपास की क्लोजिंग करता है। और ये चीजें कई बार मैंने आपको बताई है, समझाई है बट आपका ध्यान हर टाइम पर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर रहता है कि ऐसी हमें कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए जिसके ऊपर हम पैसा लगा करके करोड़पति बन जाए। तो मैं आपको आप लोगों को फिर ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर अगर कोई आपको करोड़पति बना सकता है तो वो केवल एक इंसान है, आप स्वयं, आप खुद या ईश्वर। इसके अलावा इस संसार में, इस भूलोक के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपको करोड़पति बना सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और जो आप लोग ये कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हो, लोगों के कि कॉल टिप्स मिलती है ये वो, तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं उसके लिए कि सेबी हमें ये कहती है कि 100 में से 90% लोग लॉस के अंदर है। इतने लोग कॉल टिप्स देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, फिर भी लोग लॉस के अंदर है। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इन 90% के लिए कहीं लोग सेवाएं देते हैं, कहीं लोग सेवाएं देते हैं, बट उन सेवाओं के बाद के अंदर भी जो ट्रेडर का ग्राफ है वो डाउन साइड की तरफ होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, इस मार्केट के अंदर अगर कुछ वर्क करता है तो वो वर्क करता है आपकी एजुकेशन, आपकी माइंड साइकोलॉजी, आपकी सोच और आपका मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा इस मार्केट के अंदर कुछ भी वर्क नहीं करता है, ना कभी करेगा। ऐसा वैसा कुछ भी वर्क नहीं करेगा। हाँ, लॉजिक वर्क करते हैं जी, हाँ, ऐसे लॉजिक है जो वर्क करते हैं। ऐसे 78 लॉजिक है बैंक निफ्टी निफ्टी को लेकर के मेरे पास, जिनके ऊपर मैंने कई बार मार्केट को चलते हुए उतरते हुए देखा है। जैसे कि एक लॉजिक ये था कि 1000 के आंकड़े को फर्स्ट टाइम पे ब्रेक नहीं करता। इस चीज को मैंने ओपन किया है यूट्यूब के ऊपर,
आज से पहले किसी यूट्यूबर ने ऐसा कोई ओपन नहीं किया था। इस वीडियो के बाद मैं 10 दिन से ये चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद में कहीं बड़े बड़े यूट्यूबर ने इन चीजों को नोटिस किया है कि 1000 के आंकड़े को फर्स्ट टाइम पे ब्रेक नहीं होता। फिर बात आपकी अपसाइड की तरफ हो, जब मार्केट आपका 52,000 वो 53,000 के आसपास गया था, फिर मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ, आज फिर मार्केट आपका 52,000 के लेवल को ब्रेक करा था। आप लोग ये समझते हो कि 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई डाउन साइड की तरफ तो मार्केट ने 52,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, आप ये सोचते हो। और आप अपसाइड की तरफ भी जब मार्केट इस तरीके से 200 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ कर देता है, तब आप ये सोचते हो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ध्यान रखना, 1000 का आंकड़ा तो आंकड़ा, और ये 200 पॉइंट की मूवमेंट आपके इस इंडेक्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है वो 52,000 के ऊपर है। इसकी भी एक मैथमेटिक है कि मार्केट अपसाइड की तरफ अगर किसी इंपोर्टेंट साइकोलॉजिक लेवल 1000 के आंकड़े को ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ जाएगा, तो इस लेवल के बाद में इस लेवल से कितना नीचे जाएगा, और 53,000 का लेवल अगर ब्रेक कर रहा है तो इसके ऊपर कितना जाएगा। ये जाता है ना, देखो 200 के आंकड़े को 53,000 के आंकड़े को ब्रेक किया, 200 तक गया, देखो वहीं से मार्केट डाउन। तो बस ये लॉजिक है, एक छोटा सा लॉजिक मैंने आपको पकड़ाया है, केवल एक छोटा सा, और इस लॉजिक के अंदर भी कहीं नियम कायदे हैं। ये आपको अभी ये पता चला है कि फर्स्ट टाइम पर ब्रेक नहीं करता। ब्रेक कब करेगा, ब्रेक कब करेगा, कब ये सेकंड टाइम टर्म्स में ब्रेक करेगा, कब ये थर्ड टाइम में ब्रेक करेगा, कब ये फर्स्ट टाइम में भी ब्रेक करेगा, ये चीजें आपको नहीं पता। इसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना ही पड़ेगा, मार्केट के ऊपर चार्ट के ऊपर वक्त देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक यही है भगवान। देखिए हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर हम ये कहते हैं कि जो हमारे कर्म है और जो हम कार्य करते हैं वही हमारा भगवान होता है। हमारे कर्म सबसे बड़े भगवान, हम ये काम करते हैं तो हमारे लिए यही भगवान है, बस। तो यही भगवान है, और इस भगवान को समझना पड़ेगा कैसे भी करके, उसके बाद में ही कुछ भला हो सकता है हमारा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के अंदर की, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर एक सेटअप बना है, गौर से वो देखिए, गौर से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेटअप तो मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके का बना था, कुछ इस तरीके का सेटअप बना था। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो मार्केट आपका 3 दिन वर्क करके एक पिज्जा टाइप में एक शेप बनाता है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट करता हुआ छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर सिमट जाता है। उसके बाद में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। इस मूवमेंट को भी हमने परफेक्ट तरीके से एनालिसिस की थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो 52,000 के आसपास जा सकता है, और उसके बाद में इस लेवल को भी हमने परफेक्ट तरीके से एनालिसिस की थी। अगर मार्केट के अंदर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 52,800 के आसपास, 51,800 के आसपास आ सकता है। आज मार्केट अपसाइड की तरफ वापस चली जाता है, देखने वाली बात है कल क्या होता है। कल मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर एक परफेक्ट लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला नहीं है। उस परफेक्ट लेवल को पकड़ के चलिए, ये है आपका वो परफेक्ट लेवल। कौन सा है, 52,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। इसके अंदर बफिंग रखेंगे, हमारे पास लेवल होगा 52,592, 92 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, पहले अगर ऑलरेडी हैवी गैप अप ओपन होगा, सेटअप खराब हो जाएगा। बट अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ सस्टेन होता है। और सस्टेन का मतलब ये है कि 15 मिनट की कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है तो उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। मूवमेंट हमें किस तरीके से देखने को मिलेगी, फर्स्ट मूवमेंट होगी हमारी 52,680, उसके बाद में सेकेंड मूवमेंट होगी 52,800, और थर्ड मूवमेंट जो हम मार्केट में सोच सकते हैं वो हो सकती है 52,950 के आसपास। ठीक है, अगेन डाउन साइड की तरफ कब सोचना है, अगेन डाउन साइड की तरफ कब सोचना है। आप लोगों के मन के अंदर शंकाएं होगी कि सर जिस तरीके से आप कप विथ हैंडल पैटर्न बताते हो तो ये भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है, तो ये क्या कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है? जी नहीं, ऐसा मत सोचना। कप
विथ हैंडल पैटर्न, जो आपके हैंडल है वो राइट साइड बने तब वर्क करता है, लेफ्ट साइड का वर्क नहीं करता है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ कब सोचना है, केवल और केवल एक इंपॉर्टेंट लेवल 51,800 ये वाली रेंज है, इसको ही मानना, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद में ही हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, मूवमेंट 51,800 के बाद में अगर हम डाउन साइड के बारे में सोचें तो हमें मूवमेंट जो डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है 51,600 और इसके बाद में 51,555 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल, और इसके बाद में जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी 51,500 के बाद में, गौर से सुनिए, 51,500 के बाद में हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट कब देखने को मिलेगी, 51,395 के लेवल के ब्रेक के बाद में। इसको आप नोट करके रखिए, जरूरी नहीं है कल ब्रेक हो, जब भी ब्रेक हो हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर वही रेंज वाले सिस्टम हुए, मार्केट रेंज के अंदर उछलता रहा, कूदता रहा, तो अब हमें क्या देखने को मिल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लेवल रहने वाला है कल भी, आज भी और हमेशा। कौन सा लेवल है, 24,400, जहां पर आज मार्केट का हाई। देखिए हर टाइम पे मार्केट, मैं आपसे कहता रहता हूँ ना, मार्केट अपने पास्ट को फॉलो करता है, मार्केट अपने पास्ट को फॉलो करता ही करता है। मार्केट अप साइड की तरफ गया, हैवी मतलब हैवी तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत हैवी गैप अप ओपन हुआ और मार्केट वहीं से डाउन साइड की तरफ आ जाता है। मैंने आपको लेवल दिए थे कल 24,406 के, और यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ जाता है। कल के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है, कल हम किस तरीके से निफ्टी के अंदर मूवमेंट देख सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करके चलना कि जो आज का मार्केट था, आज का और कल का, कल के लिए 10 तारीख का और 11 तारीख का मार्केट इंपोर्टेंट रखता है। ये लेवल आपका टॉप, ये लेवल आपका लो, 10 तारीख के मार्केट का टॉप, 10 तारीख के मार्केट का लो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। आज का मार्केट तो केवल एक रेंज है, आज का मार्केट तो केवल एक रेंज है। अपसाइड की तरफ जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी 24,462, जो कल लेवल था 24,406 का, वो चेंज हो चुका है, वो केवल एक्सपायरी के लिए था। अब आपकी एक नई एक्सपायरी ओपन हो गई है, तो उसके लिए आपके लिए अपसाइड की तरफ ये लेवल हो जाता है। इससे पहले भी मैं आपको लेवल बताऊंगा, और डाउन साइड की तरफ अगर कुछ भी बड़ा सोचना है तो लेवल होगा 24,172, इस यही लेवल रहने वाला है। इसी के ब्रेक करने के बाद हमें डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब वो लेवल सुनिए जो आपको थोड़ा और करीब से मूवमेंट दे सके, जो मैंने आपको भी बताया, तो एक सेफ ट्रेडर के लिए, एक सेफ ट्रेडर के लिए था। एक्चुअल में हमें ऐसे देखने को मिलता है, जो मैंने आपको ये लेवल बताया, इसके बाद में हमें मार्केट अक्सर ऐसा देखा गया है 60 to 70% की, जब मार्केट के अंदर हाई पिछला लो ब्रेक होता है तो मार्केट 60-70% ट्रैप नहीं करता है। बट अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है, इनकी रेंज के अंदर है, तो कई बार हमें ट्रैपिंग देखने को मिलती है। जैसे कि आज मार्केट डाउन साइड की तरफ आते आते अप साइड की तरफ मूवमेंट दे देता है, मार्केट गिरता गिरता अप साइड की तरफ मूवमेंट दे देता है, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त कैंडल बनती है, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके की ट्रैपिंग हमें देखने को मिल सकती है। ट्रैपिंग कब कहाँ होता है, अक्सर ट्रेडर ट्रैप कहाँ होता है, इस कैंडल को गौर से देखिए, सारी कैंडल कुछ इस तरीके की बनी, उसके बाद में कैंडल कुछ इस तरीके की बनी, बट एक ये कैंडल थी जो कहीं बायर्स को बर्बाद कर गई। देखिए कैंडल अचानक से बनती है, कैंडल अचानक से बनती है, जरूरी नहीं है हम उसको कैप्चर करें, बट जो ट्रेडर होता है वो कैंडल को देख करके मार्केट के अंदर बाय या सेल करना जानता है। और उसके बाद में होता क्या है, मार्केट इस तरीके की रेंज बना करके प्रीमियम डीके के अंदर उलझा करके जबरदस्त बड़े लॉस दे देता है। तो इनसे बचिए। क्या देखना है, जब भी कोई मूवमेंट देखनी है, पिछला हाई पिछला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल भी हम इसी जगह रहेंगे। सेफ ट्रेडर का मतलब होता है जो मार्केट के अंदर पेशेंस रखना जानता हो, धैर्य रखना जानता हो, ये जरूरी है, वरना रोज मार्केट में काम करते रहेंगे बड़े फंड से तो लॉस हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, कल के दौरान जो मैंने आपको ये लेवल बताया, ये वाला और ये वाला, इससे पहले अगर मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है तो वो होगा केवल और केवल इस तरीके से एक रेंज क्रिएट हुई है
आप इसको ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। आपको फिर एक सीन समझ में आया होगा जिसे कहते हैं पिज्जा। समझ में आया आपको? जी, आपको समझ में आया कि हमारा कुछ ऐसा एक बड़ी बड़ी मूवमेंट करता हुआ मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर डाउनफॉल और अप साइड की तरफ मूवमेंट कब होगी, इस लेवल को पकड़ लेना। ये लेवल है 24,400 जो मैं आपको बता रहा था, 24,422। ये तो आपके लिए थोड़ा रिस्की लेवल हो जाता है, उससे पहले मैं आपको लेवल दे चुका 24,465 का। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो केवल और केवल इस लो के, आज के लो के नीचे मार्केट को शॉर्ट करेंगे, जो लेवल है 24,240। वरना सेफ ट्रेडर वेट करेंगे 24,172 का। आपको समझ में आ गई? देखने वाली बात है, एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के ऊपर, एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट इस लेवल के नीचे। आपको निफ्टी समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, उसके बाद में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की और रिलायंस की, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। देखिए, आपकी एनालिस्ट ऑटोमेटिक बोलती है, किसी को जरूरत नहीं है बताने की कि मेरा लेवल वर्क कर गया, ये हमने ऐसा कहा था। आपको पता होगा अगर आप वीडियो देखते हो तो, कल मैंने आपसे बात की थी, मार्केट जब आपका यहाँ खड़ा था, ये कल का मार्केट है या आज का मार्केट है 11 तारीख का, ये 10 तारीख की क्लोजिंग है। मार्केट खड़ा था 1630 के आसपास, मैंने आपसे कहा था नीचे की तरफ 1606 का लेवल इंपोर्टेंट है, मार्केट उसे रेस्पेक्ट करे। और मार्केट आता है, रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट करने के बाद में मार्केट वापस अगेन 1624 के आसपास चला जाता है। इस तरीके के मामले हैं। हमारे लिए परफेक्ट मूवमेंट क्या होगी, 1646 का वेट करेंगे एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए, और ये लेवल ब्रेक होगा तो ध्यान रखना आपकी बैंक निफ्टी भी इस जगह टॉप पे खड़ी होगी। ध्यान रखना आपकी बैंक निफ्टी भी इस जगह टॉप पर खड़ी रहेगी। अगेन मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो आप एचडीएफसी के अंदर जो मामले देख रहे हो वो शॉर्ट वाले नहीं है। अब आप उसको किस तरीके से समझोगे, देखिए, कभी भी मार्केट के अंदर कोई फॉल होना होता है तो वो इस तरीके से नहीं होता है, कभी भी इस तरीके से मार्केट के अंदर फॉल नहीं आता है। जब भी मार्केट के अंदर फॉल आएगा, समझने का प्रयास करिए, इंट्राडे की मूवमेंट को देख देख करके ट्रेडर बावड़े हो जाते हैं। जब भी मार्केट के अंदर कोई फॉल होना होगा तो इस तरीके से आता है, कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई डाउन साइड की तरफ आती है। ठीक है, कभी भी मार्केट इस तरीके से छोटी छोटी मूवमेंट करता हुआ नहीं गिरता। जब भी मार्केट गिरेगा कुछ इस तरीके से गिरेगा, जब भी मार्केट गिरेगा कुछ इस तरीके से गिरेगा। मार्केट आपका 1621 से डाउन साइड की तरफ 1455 आ जाएगा। ये आपका एचडीएफसी का चार्ट है। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है, मैंने आपसे कहा कि मार्केट केवल गिर गया बट उठने की कोशिश में, तो इसको कर लेने दीजिए अपने प्रयास। हम इस लेवल का ध्यान रखेंगे, इस कैंडल का हाई का, लो का मतलब, इसके ब्रेकआउट के बाद में हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। बट हमें ये भी देखना है कि आने वाली 23 जुलाई को, आने वाली 23 जुलाई को हमारा बजट, एनुअल बजट आने वाला है। तो उसको देखकर भी मार्केट मार्केट के अंदर आप जिस तरीके की मूवमेंट देख रहे हो, मार्केट कहीं जाता नहीं है, मार्केट के अंदर मॉर्निंग में मूवमेंट होती है, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है। तो जितना हो सके अभी मार्केट में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर हमने बात की थी आज रिलायंस के ऊपर, हमने देखा भी था रिलायंस के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। रिलायंस बार बार एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास घूम रहा था, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मार्केट के अंदर इस तरीके की मूवमेंट होती है तो हमें अच्छा खासा मामला देखने को मिल सकता है। आज रिलायंस अप साइड की तरफ जाता है, अच्छी खासी 12 बजे के आसपास मार्केट एक अच्छी खासी रैली करता है, 3140 से मार्केट अप साइड की तरफ 3200 तक जाता है, 60 पॉइंट की मूवमेंट। बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाता, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के 3170 के आसपास की क्लोजिंग कर देता है। कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं, तो लेवल होंगे हमारे लिए 3211 के। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में 3222, उसके बाद में 3242, सॉरी 3200
31 का लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट वाला मामला भी कुछ बनता नहीं है। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन है, ये इसको आपका रिलायंस फॉलो कर रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट अगेन इस जगह आ सकता है। सेफ ट्रेडर केवल और केवल रिलायंस को शॉर्ट करने के बारे में केवल इस लेवल के नीचे ही सोचना, जो लेवल है आपका 3120। ठीक है, इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद में बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के आंकड़े आए उस तरीके के आंकड़े मैं आपको बता दूं। जो एक्सपायरी इंडेक्स होते हैं उसके अंदर आपका बैंक एक्स और आपका सेंसेक्स, इनके अंदर सबसे ज्यादा लोग लॉस में है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं आपको लेवल देने से पहले कह रहा हूं क्योंकि इनके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बड़ी जबरदस्त टाइप की होती है, उठा पटक बड़ी जबरदस्त टाइप की होती है। और इनके अंदर प्रीमियम की जो मूवमेंट होती है कुछ बड़ी जबरदस्त होती है। 200 का प्रीमियम आपका झटके से 50, 50 से 10 और 10 से 5 आ जाता है। वहीं पर आपका 5 से प्रीमियम आपका 100 और 100 से 150, 150 से 300 भी चले जाता है। ऐसा कई बार हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिला है। तो कल के बारे में बात कर लेते हैं। फिर वही एक ही चीज पर बात करेंगे, केवल और केवल वन डे की कैंडल के ऊपर। देखिए, मार्केट इंट्राडे के दौरान नीचे की विग बनाता है, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कैंडल की क्लोजिंग, कि कैंडल की क्लोजिंग कहां आ रही है, मार्केट कहां क्लोजिंग दे रहा है। देखिए, सारे दिन मार्केट या फिर सारे दिन जानवर कहां घूमते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांझ ढले क्या वो वापस घर आ जाते हैं? ऐसा इंसान भी हो सकता है। इंसान सुबह निकलता है, पता नहीं कहां कहां घूमता फिरता है, उसके बाद में शाम को आना उसे घर ही है, आना उसे घर ही है। तो एक्चुअल में इन चीजों को देख करके एक चीज तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आपके बायर्स नीचे से मार्केट को पुश कर रहे हैं। बायर्स मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि मार्केट संभलता है या नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास आकर के मार्केट लगातार हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी वाली रेंज है? फिर मेरे को बोलना नहीं आएगा। 79800। ठीक है, और अपसाइड की तरफ भी एक ऐसा ही मामला है जिसके आसपास जाकर के मार्केट उलझ जाता है। इस कैंडल का हाई देखेंगे, इस कैंडल का हाई देखेंगे, इस कैंडल का हाई देखेंगे, इस कैंडल का लो देखेंगे और इस कैंडल का टॉप देखेंगे। आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस से करते हैं ये खेल एक बार। आप कमेंट बॉक्स में बताया करो ना यार, क्या टाइप कितने कंजूस हो गए। टाइप भी नहीं किया जाता, लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं, टाइप करके लाडले को बता तो दिया करो यार। कम से कम तबीयत पानी बता दिया करो कि आप सही हो, ठीक हो, मस्त हो। तो बाकी तो हर हर महादेव है ही। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कैंडल, ये वनडे का चार्ट है। एक रेंज बता रहा हूं आपको, उस रेंज के अंदर देखना। ये इसकी क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आज वाली कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इस कैंडल का टॉप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर आप कैंडल की विग तो मानते ही नहीं हो। कहीं ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके अंदर कैंडल की विग भी इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके अंदर कैंडल की विग भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके भी कई नियम कायदे हैं, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का लो क्लोजिंग, फिर इस कैंडल का हाई, फिर इस वाली जो आपकी कैंडल है इसका हाई, इस कैंडल की क्लोजिंग, फिर इसके बाद में आज वाली कैंडल का टॉप। रेंज क्या निकल कर आई? 80,250। ठीक है, डाउन साइड की तरफ रेंज क्या निकल कर आई? 79800। ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रैपिंग भरी रेंज रह सकती है। एक अच्छी खासी मूवमेंट इस रेंज के नीचे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ इस रेंज के ऊपर। लेवल सुन लीजिए, इनके ऊपर बफिंग वाले
इनको हाई या लो मत मान लेना। 80,355 अपसाइड के लिए, अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड की तरफ 80,550 और इसके बाद में 80,646 और इसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं 79,800 के नीचे बफिंग लेवल, सुनते जाइए 79,717। अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्केट हमें 79,600 उसके बाद में 79,400 की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना था। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर मैं आपसे कहता हूं ये याद रखना, मार्केट बाद में गया था, मार्केट के जाने से पहले मैंने आपको कहा था और वो टाइम था 12 बजे का, 12 बज के 40 मिनट का। और मैं आपसे कहता हूं 1000 का आंकड़ा याद रखना। अगर हम इस टाइम पर जाए 12 बज के 41 मिनट पर हमारी बैंक निफ्टी कहां थी, तो अगर हम उस चीज को देखें तो हम जा सकते हैं, कई लाडले ये कह सकते हैं कि सर मार्केट के अपसाइड की तरफ जाने के बाद आपने कहा, जी ऐसा नहीं है, एजुकेशन अब ऑटोमेटिक बोलती है। 12 बज के 40 मिनट की बात की जाए, ये रहा आपका 12 बज के 45 मिनट और मार्केट खड़ा है आपका कहां पर 51,960। इसके बाद में 12 बज के 41 मिनट पर मैं आपको बताता हूं कि याद रखना 1000 का आंकड़ा। और उसके बाद में मार्केट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 से 45 और 60 मिनट के बाद में मार्केट धमाके कर देता है, एक जबरदस्त मूवमेंट हमें दे देता है। तो यही एजुकेशन है लाडलों की, मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ जाती, केवल एक लॉजिक है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और इस तरीके के कई सारे लॉजिक इंट्राडे के अंदर वर्क करते हैं, कई सारे लॉजिक। तो उम्मीद है कि आप मार्केट के अंदर कॉल पुट और इस तरीके के गैम्बलिंग करने से दूर रहेंगे। आप मार्केट के अंदर सीखने का प्रयास करेंगे, सीख कर ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। फिर मिलते हैं आप एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।